नमस्कार दोस्तों, कैसे हम लोग बात करेंगे हम मार्केट क्रैश के बारे में। आज जो गिरावट हुई आप सभी जान ही गए होंगे क्यों हुई है, लेकिन कल इससे भी बड़ी गिरावट होने की यहाँ पर संभावनाएं नज़र आ रही हैं। क्या कुछ डाटा है, क्या कुछ खबर है, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर 1,80,90,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने जनरेट किया है इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर, जो कि हम आपके साथ आए दिन डिस्कस किया करते हैं। तो शायद ही आपको कोई अपना P&L दिखाता हो, मैं आपको साझा करता हूँ, क्योंकि हम केवल ज्ञान नहीं देते हैं, हम खुद ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो गिरावट चल रही है, पिछले 2 दिनों से गिरावट हो रही है, उसका ऑलमोस्ट रीज़न आप जान गए होंगे। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों ने आपको बता दिया होगा कि क्या कुछ कारण है। उसको हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल कल मार्केट में भी बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं क्यों नज़र आ रही, क्यों हमने ऐसा कहा, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है, जो मार्केट ओवरऑल यहाँ पर कोलैप्स हो रहा है, उसका कारण है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ चल रही है, दौड़ रही है। अब इसका क्या कारण है? तो कारण यही है कि जो उसके जॉब थे, जॉब उतने मिल नहीं पा रहे। यूएस के जो डाटा निकल कर आए हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अर्लियर पीरियड। ठीक है, तो उस डाटाज़ पे हम नहीं जाएँगे, कितना परसेंट है, कितना है, क्या उसका रूल है जिससे रिसेशन आता है, वो सारी टेक्निकल्स में हम नहीं जाएँगे, ठीक है। बिसाइड देयर वेयर फियर्स, और उसके साथ में और क्या फियर्स है, तो मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशन चल रहा है इज़राइल वगैरह को लेकर, इस्लामिक रिपब्लिक वगैरह, लेबनान, ईरान वगैरह में, हिज़्बुल्लाह, इन सभी में टेंशन का माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो यह भी एक कारण है जो कि टेंशन को एस्केलेट कर रहा है, ठीक है। एड टू दैट आर फियर्स ऑफ एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो मतलब कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं, वो जो है इंडिया से अपने पैसे खींच रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वह एक इमर्जिंग मार्केट है और एक्सपेंसिव भी है। क्योंकि सबसे महंगा मार्केट यदि एट प्रेजेंट हम बात करें तो इंडिया जो है अभी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर, इंडिया की जो मार्केट है काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। तो जिसके कारण कि जो एफपीआईज हैं वो अपना पैसे जो है लगातार खींच रहे हैं भारतीय बाज़ारों से। यहाँ देखिए, वीक एशियन मार्केट, रिसेशन जो कि यूएस में है, और जियो पॉलिटिकल कंसर्न, ये कारण है जिसके कारण कि मार्केट के अंदर हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि यूएस की फेड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको बढ़ाया नहीं जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सजेस्टेड द लाइक्लीहुड ऑफ अ सितंबर रेट कट, बल्कि रेट कट भी किया जा सकता है। दिस बेस केस एंड इकोनॉमिक आउटलुक रिमेन कंसिस्टेंट विद अ पैटेंट अप्रोच टू रेट कट्स। तो यहाँ पर रेट कट करने की भी संभावनाएं हैं जो फेड की मीटिंग होने वाली है, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो ना आ पाए, इन्फ्लेशन कम रहे, ठीक है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वीकनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड लोअरिंग ऑफ द ट्रेजरी यील्ड, ये सारे मिलकर एक अलार्मिंग सिग्नल जनरेट कर रहे हैं रिसेशन के लिए। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ऑप्टिमिस्टिक है अपने फेडरल पॉलिसी में, जो कि अभी इस वीक आने वाली है, ठीक है। हमें जो है वेट करना चाहिए और वॉच करना चाहिए इम्पैक्ट किस तरह से रहता है फेड रेट जो अनचेंज्ड यदि रहता है। तो ये कहना है विजय कुमार का, विजय कुमार का, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, ठीक है। एपीआईज में थिंक ऑफ पुलिंग मोर मनी आउट ऑफ इंडिया सिंस इंडिया इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इमर्जिंग मार्केट नाउ। जैसा कि आपको बताया कि सबसे महंगे मार्केट में से इंडिया आ रहा है, जिस कारण से कि एफआईज जो है अपने पैसे बाहर खींच रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में जापान के बाज़ार में भी ज़बरदस्त गिरावट चल रही है, वहाँ भी गिरावट है, यूएस में भी गिरावट है, तो इंडिया पीछे कैसे रह सकता है। 2.5% के आसपास जो गिरावट है आज के डेट में हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट जो है इंटेंसिफाई हो सकती है। कल के डेट में भी गिरावट जो इससे बड़ी हो सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट तो क्लोज हो गए हैं, लेकिन इंडाइसेस फ्यूचर जो होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, और टाइम भी आप देख सकते हैं कि अभी 6:15 का ऊपर में आप डाटा देख सकते हैं। और ये देखिए आप US30, यूएस की जो डॉ जोन्स है वो एट प्रेजेंट जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो 3% की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक US 500 जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप देखो 4.5% की गिरावट के साथ यह ट्रेड हो रहा है, ठीक है। आज जो है 2.5% तक की गिरावट थी, लेकिन ये गिरावट जो है अभी इंटेंसिफाई होती हुई नज़र आ रही है हमें अमेरिकी बाज़ारों में। अभी रुकिए आप यहाँ देखिए, निक्की 225 जो कि जापान की स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर गिरावट देखो आप, 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। 4,500 पॉइंट्स की गिरावट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बड़ी गिरावट जो है वह अभी भी
कंटिन्यू सस्टेन होती हुई नज़र आ रही है। 6:15 का यह डाटा आपके सामने अवेलेबल है, जिससे कि अभी लग रहा है कि गिरावट अभी कुछ और सस्टेन होने वाली है। ठीक है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी जो हो रही है। आपको 1-2 दिन के अंदर फिर से जो ये रिकवरी पाथ आपको एक बार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यदि आप अपने शेयर्स बेचते हैं, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा कहना है कि कब मार्केट यू टर्न ले ले। ठीक है, मार्केट जो यू टर्न लेगी तो उसके बाद गैप अप ओपन भी होती है, तो फिर बड़ा जो आपको मुनाफा है वह छूट सकता है, वह आप चूक सकते हैं यदि यदि आप माल बेचकर निकलते हैं। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी सेल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी या फिर कंप्लीट क्वांटिटी यहाँ पर आप निकालते हैं तो फिर आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से गैप डाउन हो रहा है, आज देखिए गैप डाउन हुआ था तो बड़ा नुकसान भी हुआ होगा, उसी तरह से रिकवरी होगी तो गैप अप भी मार्केट होगी और बड़ा प्रॉफिट भी, जो नुकसान है वह रिकवर भी बहुत तेजी से हो सकती है। इसकी भी काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए कोरोना से बड़ा महामारी, बड़ा रिसेशन तो नहीं आने वाला है, बड़ी संकट तो नहीं आने वाली है। तो इस कोरोना का जो पीरियड था वो कितनी जल्दी रिकवर हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो गिरावट हो रही है वह भी रिकवर होगा उतनी ही तेज़ी से जितनी तेज़ी से यह गिर रहा है। तो इस कारण से थोड़ा पैसेंस रखें, थोड़ा होल्ड करें, आपका जो भी नुकसान है वह कवर होगा। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं तो इस तरह की जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए।